सनातन धर्म की सेवा के लिए है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। और जिस तरह से भारत में गौ हत्या हो रही है, जिस तरह से बीफ का द्वितीय निर्यातक देश बन गया भारत, तो पीड़ा नहीं होगी संतों को। शंकराचार्य परंपरा, उन्हीं शंकराचार्य का सनातन धर्म है। 2500 वर्ष पहले उन्होंने शंकराचार्य परंपरा को केरल से निकल के चारों देश में, विश्व में चारों दिशाओं में प्रसारित किया था अपने 4 शिष्यों के साथ। और जिस तरह का कार्य माघ मेला में शंकराचार्य जी के साथ हुआ है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि वो अविलंब जाकर के भगवान शंकराचार्य से माफ़ी मांगे, जिससे सनातन धर्म में अच्छा मैसेज जाए और हमारे जो गुरुओं की परंपरा चली है, ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, उसका पालन करते हुए उनको ये कार्य करना चाहिए। में ऐसा है, शंकराचार्य धर्म के लिए ही है, तो धार्मिक बातें ही वो लोग करते हैं। गौ हत्या के लिए वो लगे हैं। बनारस में जिस तरह से मंदिर टूटे तो उनको तो पीड़ा होगी, क्योंकि शंकराचार्य परंपरा सिंहासन में जब वो बैठे हैं तो धर्म की रक्षा के लिए बैठे हैं। तो धार्मिक मामलों में अगर शंकराचार्य नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और उसमें अगर कोई व्यक्ति बुरा मानता है तो ये गलत है। और गुरुओं की बात सुनना चाहिए। वो किसी पार्टी विशेष के नहीं है, वो सनातन धर्म की सेवा के लिए है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। और जिस तरह से भारत में गौ हत्या हो रही है, जिस तरह से बीफ का द्वितीय निर्यातक देश बन गया भारत, तो पीड़ा नहीं होगी संतों को। जैन संतन हित लीन मनोजोदर, भगवान राम इसके लिए आए, भगवान कृष्ण इसलिए आए, भगवान आदि शंकराचार्य, भगवान करपात्री जी और हमारे पूज्य शंकराचार्य जी, इन्होंने आंदोलन किया था गाय के लिए, तो आज वही वो कार्य कर रहे हैं। इसमें तो सरकार को सहयोग करना चाहिए और उनकी बातों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। निश्चित रूप से घोर निंदनीय कार्य हुआ है। जिस तरह से बटुकों की चोटी पकड़ के खींचा गया और दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायण भवेत, नारायण सुरान दंडी स्वामी लोग हैं, उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है, लातों से जूतों से मारा गया है, तो हम तो प्रशासन से यही निवेदन कर रहे हैं कि अति शीघ्र जाकर के उनसे क्षमा मांगे, जिससे इसका पटाक्षेप हो और सनातन धर्म में और हमारे हिंदू समाज में अच्छा मैसेज जाए। तरफ आक्रोश है, लोग अभी अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं, तो चिनगारी है, धीरे धीरे क्रांति होती कैसे है? और हमारा ये फर्ज बनता है, हम लोग सनातन धर्म की जय हो बोलते हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं, और आज जिस ढंग से हमारे पूज्य गुरु लोगों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो ये घोर निंदनीय है और इससे हम लोग सब व्यथित हैं। और जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि समाज में अच्छी सद्बुद्धि दें, जिससे सौहार्द भाव से हम लोग रह सकें और जिससे हमारी जो परंपरा चली आ रही है, आज की परंपरा नहीं, 2500 वर्ष पुरानी परंपरा है। परंपरा में ही तो भारत की विशेषता है। सौहार्द भाव से लोग रह रहे हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग दर्शन करने आते हैं और हम लोगों का उद्देश्य प्राणियों में सद्भावना की बात है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं, प्यार से रह कर के हमारे देश की तरक्की किस में हो, हमें वो चीज़ सोचना चाहिए और सब अपने अपने धर्म का पालन सौहार्द भाव से करें, तो हानि क्या है इसमें? और बुद्धि खराब हो रही है। जिस देश में गाय कट रही हो, रामकृष्ण का जो देश है, रावण भी तो ब्राह्मण था, भगवान राम ने क्यों उसको मार दिया? कृष्ण ने कंस को क्यों मारा? यही तो हमारी संस्कृति है। अहंकार का नाश हो जाता है। और जिस ढंग से गाय कट रही, उसका जो खून रक्त जो जा रहा है, तो उससे विकृति नहीं आएगी, मानसिकता नहीं बिगड़ेगी आदमी की। इसी का जो दुष्परिणाम हो रहा है, तो इससे बचना चाहिए और समाज में अच्छा संदेश जाए, तो प्रशासन को जाकर के उनसे माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो संत लोग क्षमाशील होते हैं और निश्चित रूप से वो माफ़ करेंगे। आपका नाम? मैं ब्रह्मचारी सच्चित स्वरूप, राजराजेश्वरी सेवा मठ, कौन नगर। પ્રયાગરાજે જે ઘટના ઘટે છે, আমরা সবাই মিলিয়ে ওর ঘটনাকে ভীষণ নিন্দা করছি। তাতে কি চাইছেন এখন? আমরা এই চাইছি প্রশাসন গিয়ে ওনার কাছে ক্ষমা যাচনা করবে। ওর তো সন্ত আছে, তো ক্ষমা করে দেবে।